Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes and your class is MBA final year and today's topic is your subject is universal human value and professional ethics and today's topic is humanistic education, humanistic constitution और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, तो आज हम इन तीन जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में आपका क्या है कि जो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन होती है, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके चलते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि नॉर्मली एक एजुकेशन हमने ली, एक क्या हमने ली वैल्यू एजुकेशन ली या हमने ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन ली, तो उनमें कुछ आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे भाई बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन। तो उसमें सबसे पहला आता है कि स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू चूज व्हाट दे वांट टू लर्न। इसमें क्या है कि सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कैपेबल होने चाहिए इस चीज को चूज करने में कि भाई उन्हें क्या लर्न करना है, उन्हें क्या चीजें सीखनी है। उसमें ये नहीं है कि भाई हम उनके ऊपर कोई प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये चीज करो, ठीक है, आपको ये करना है, ये करना है। जिसमें वो कैपेबल है, जिसके लिए उनमें कैपेबिलिटी है, वो उस चीज को वहां पर जो है लर्न कर सकते हैं, वो उसके लिए जो है कैपेबल। ठीक है, इसके अलावा है कि ह्यूमनिस्टिक सेकंड वन जो है इसमें एरिया नहीं भी सेकंड वन क्या है, इसमें सेकंड वन है आपका कि द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी फोस्टर स्टूडेंट्स डिजायर टू लर्न एंड टीच देम हाउ टू लर्न। ठीक है भाई, जो हमारा एजुकेशन है या जो हम चीजें जो भी हम ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए और जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो उसे वहां पर इजीली लर्न कर सके, वो उसके लिए जो है उसे एक तरीके से विलिंगली वहां पर लर्न करे। उससे फायदा क्या होता है, इससे जो स्टूडेंट होता है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। ठीक है, इसके अलावा जो उसकी स्टडी या जो उसकी जो भी डिजायर होती है वो अपने इंटरेस्ट से वहां पर करता है, खुद मोटिवेट होकर करता है, तो ये सारी चीजें वहां पर आपकी होती है। ठीक है, थर्ड है कि भाई ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर बिलीव दैट ग्रेड्स आर इररेलेवेंट एंड दैट ओनली सेल्फ इवैल्यूएशन इज मीनिंगफुल। ठीक है, ग्रेडिंग एनकरेज स्टूडेंट टू वर्क फॉर अ ग्रेड नॉट फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो भाई आपके बात करें हम एजुकेटर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्या करें कि भाई जो भी वर्क करें वो कराएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, एक तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे क्या हर कोई अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट वहां पर कर सके। फोर्थ पॉइंट है ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर बिलीव दैट बोथ फीलिंग्स एंड नॉलेज आर इम्पोर्टेंट टू द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो आपके ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स होते हैं वो इस चीज में बिलीव करें कि भाई हमें जब हम सामने वाले को कुछ एजुकेट करते हैं या सामने वाले को कुछ हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर नॉलेज और जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, दोनों को ही कंसीडर करके हम वहां पर वर्क करें। इसके अलावा क्या होता है, फिर क्या होता है कि ह्यूमनिस्टिक एजुकेटर्स इंसिस्ट दैट स्कूल्स नीड टू प्रोवाइड स्टूडेंट with with a environment so that they will feel secure to learn। ठीक है, इस तरीके का वहां पर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए जिससे कि क्या हो, जो लर्निंग प्रोसेस है वो उन्हें वहां पर सिक्योर रहे। ये जो आपका जो वर्ड है एक साथ हो गया, नहीं तो ये आपका नॉन थ्रेटिंग है। ठीक है, क्या है आपका नॉन थ्रेटिंग। ठीक है, नॉन थ्रेटिंग का मतलब क्या होता है कि भाई आप किसी को थ्रेट के थ्रू या किसी को डरा धमका के जो है आप वहां पर जो है उन्हें एजुकेट आप नहीं कर सकते या आप उन्हें एजुकेशन वहां पर प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसके अलावा बात करें इसकी ये कुछ बेसिक समरी है
कि भाई स्टूडेंट जो है लर्निंग के लिए सेल्फ डायरेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। भाई हम जबरदस्ती किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, ठीक है। हम उसे गाइड कर सकते हैं, हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर जो है खुद को सेल्फ डायरेक्टेड वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्कूल्स शुड प्रोड्यूस स्टूडेंट हु वांट एंड नो टू हाउ टू लर्न, ठीक है। आपके जो स्कूल्स हैं, ठीक है, वो भी इस तरीके से स्टूडेंट्स को नॉलेज दें जिससे कि वो खुद वो समझे कि भाई हमें किस चीज़ की क्या एजुकेशन हमें लेनी है, किस तरीके से हमें लर्निंग करनी है, तो उस तरीके का एक प्रॉपर एनवायरनमेंट वहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन पर यहाँ पर फोकस किया गया है, फीलिंग के साथ साथ नॉलेज के ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। इसके अलावा आपका नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट आपके स्टूडेंट्स को वहाँ पर मिले, ठीक है, जहाँ पर उन्हें ये नहीं लगे कि कभी हमें थ्रेड के थ्रू सिखा रहा है या थ्रेड के थ्रू हमें नहीं सिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो जब हम नॉर्मली किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं तो वो बहुत सारे डिफरेंट कास्ट में आपके डिवाइड होती है, रिलीजन्स में डिवाइड होती है, नेशनलिटीज में डिवाइड होती है, क्रीड्स में आपका डिवाइड होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग आपको जैसे सोसाइटी में है, ठीक है, वो कास्ट बेस पर ही काम करते हैं, बहुत सारे क्या कि वो रिलीजन बेस पर ही वहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे क्या है कि भाई नेशनलिटी वहाँ पर देख लेंगे कि भाई हमारा नेशन फर्स्ट। तो आपको हर तरीके के जो है इंडिविजुअल्स जो है वहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि क्या बेसिकली वो क्या करते हैं कि भाई जो उन्हें सही लग रहा है, कुछ क्या है कि भाई जो दूसरे रिलीजन का है उसके साथ हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि क्या है हमारा रिलीजन जो है अलग है। कुछ क्या कि भाई इसकी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है, तो हम एक दूसरे से जो है वहाँ पर रिलेशनशिप नहीं करते। तो जो ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई जब आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो तो आपको डिफरेंट जो डिफरेंट आपको रिलीजन के लोग मिलेंगे, डिफरेंट आपको जो है सेकंड वन आपका क्या कि कास्ट के लोग मिलेंगे, डिफरेंट नेशनलिटी के भी लोग आपको मिल सकते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन कि हमको हमें सबको साथ करके वहाँ पर चलना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा आता है यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड इट्स इम्प्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि हम इजीली हमने ऊपर समझा है कि भाई जो आपकी जो सोसाइटी होती है वो डिवाइडेबल होती है। सोसाइटी क्या होती है? डिवाइडेबल। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मोनी वी गेट द नोटेशन ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है। तो हमें जो वर्क करना चाहिए वो क्या करना चाहिए कि हमें डिवाइडेबल के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें क्या चलना चाहिए अनडिवाइडेबल के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। अब जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारे क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ हमें रहना पड़ता है, जिनके साथ हमें वर्किंग करके चलनी होती है। जैसे फैमिली होती है, फैमिली में भी आपके मोर देन वन मेंबर्स होते हैं जिनके साथ हमें रिलेशनशिप मेंटेन करके चलनी होती है। फैमिली क्लस्टर होता है, क्लस्टर क्या होता है? समूह होता है कि भाई आपकी फैमिली और ये आपके किसी कजन की फैमिली, तो आपको उनके साथ भी चलना होता है। इसके अलावा विलेज और आपका कम्युनिटी, विलेज और कम्युनिटी क्या आपका गांव होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या होती है? एक विलेज में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ आपको रहना होता है, ठीक है, कम्युनिटी आपकी होती है। इसके अलावा विलेज क्लस्टर होते हैं, जो आपके ग्राम होते हैं उनके समूह होते हैं, जो विलेजेस होते हैं उनके बहुत सारे समूह होते हैं। और उसके बाद आपकी आती है वर्ल्ड फैमिली। वर्ल्ड फैमिली क्या? जिसमें हम बात करते हैं ऑल ओवर सबकी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमने जो इस लेक्चर में डिस्कशन किया है वो क्या है आपका? एक तो ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन, ह्यूमनिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा हमने डिस्कशन किया है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर।